बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपके सामने रखेंगे कि तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन और उदैब की अदालत में ज़मानत केस था ये, जिस पर इस केस पर जस्टिस मियां गुल हसन और उदैब की अदालत ने बहुत अहम सवालात उठा दिए और आप कह सकते हैं कि ये तोशाखाना 2 केस एक तरह से इसको दबरदूस कर दिया गया, उड़ा के रख दिया गया। इस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि अलकादर टेस्ट केस का जो फैसला सुना था आज एक बार फिर मुखर कर दिया गया फैसला। अब इसके लिए जो नई तारीख दी गई है वो है 13 जनवरी। मेरे साथ मौजूद होंगे सोहेल रशीद साहब, उनसे हम ये जानेंगे, पूछेंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन और उदैब की अदालत में ये केस था, उसका तफसीली फैसला जारी हुआ। इस केस में जस्टिस मियां गुल हसन और उदैब ने बहुत अहम सवालात उठाए, सीरियस किस्म के सवालात उठाए, संजीदा नोयत के सवालात उठाए कि जो एक बल्गारी जो क्रॉकरी सेट था उस हवाले से और रसीदों के हवाले से सवालात उठाए कि प्रोसिक्यूशन ये मान चुकी है कि ये रसीदें जो है वो जमा करवाई गई थी। और फिर एक और जो कैबिनेट ने रूल्स के मुताबिक जो तय हुई थी उसमें उसके मुताबिक भी प्रोसिक्यूशन तस्लीम कर चुकी है कि ये रसीदें जमा करवाई गई थी। असल में ये केस था बुशरा बेगम के हवाले से। इमरान खान साहब के बुशरा बेगम ने ये रसीदें जमा करवाई थी और खान साहब ने इस केस पर उन्हें भी इस केस में ज़मानत पर दिया गया था। उन्होंने तफसीली फ़ैसला, ये 14 सफ़ात का फ़ैसला सामने आया है। इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मज़ीद इंक्वायरी का केस करार दिया है और फिर ये कहा कि बल्गारी सेट का तोहफ़ा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती नहीं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, ये मैं और कोई और नहीं कह रहा। वो कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन और उदैब की अदालत कह रही है कि बल्गारी सेट का तोहफ़ा तोशाखाना जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीदें जमा ना करवाने पर कार्रवाई की जा सकती थी। अगर रूल्स के मुताबिक अगर इसकी रसीदें जमा ना करवाई जाएं तो इस पर कार्रवाई बनती थी। सोहेल रशीद साहब, आप आ जाए मेरे साथ। ये बताएं जी कि ये जो आज तफसीली फैसला जारी हुआ, बड़े सीरियस किस्म के संजीदा नोयत के सवालात उठाए गए, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो आपने जो सवालात है ना उसमें दो तरह की हैं, उसमें एक चीज़ें आप बता लें। पहले तो केस है ना जी, वो ये बताया गया जी कि एक बल्गारी सेट है ज्वेलरी का जो तोहफे में मिला इमरान खान और उनकी अहलिया को जी, और केस ये बनाया था नैब ने। अब भी ये तरमीम बहाल होने के बाद केस चला गया FIA को और FIA ने वही इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाई करके ये केस फाइल किया हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और उदैब ने उस पर फैसला जारी किया है। केस ये था जी कि तोहफा जब मिला तो तोहफे को तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया और डायरेक्ट भेज दिया गया और ये जुर्म है। जुर्म है, यही है। ठीक है, ये केस था और ये कोई भी सुनेगा तो उसे जुर्म ही लगेगा। हुआ ये है कि हम मामूली पत्रकार आपके साथ के, लेकिन एक बात आप, हम एक चीज एक बात आपको बता दूं मैं कि ये केस जो अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना जितने भी केसेस बने थे ये अभी माँ के पेट में थे। तो सोहेल रशीद साहब ये चूँकि नैब भी कवर करते और इस पर ये बड़े सीरियस किस्म के सवाल उठाते थे और इनका पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये केस बनते ही नहीं है, ये जुर्म बनता ही नहीं है। क्योंकि जो जुर्म बनाया गया वो ये इसलिए नहीं बनता कि वो रसीदें सारा कुछ जमा करवा चुके। जी सोहेल साहब, आप कंटिन्यूटी करें। आपका शुक्रिया, आपने लफ्ज़ों में क्रेडिट दिया। लेकिन मेरा मसला पता है क्या है, जब भी कोई केस बनता है तो एक साथी ने सिखाया भी ये, जब से कोर्ट रिपोर्टिंग में आए हैं तो उस केस की पूरी फाइल चीज़ें मुतलका पहले 2-4 घंटे लगा के पढ़ लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए जी। वो बाज़ मेरे गले पड़ जाती है चीज़ और पूरा माशरा जब लगा होता है कि यूं हो गया यूं हो गया यूं हो गया, मैं कहता हूँ नहीं यार, वो उसमें फाइल में ये नहीं लिखा हुआ, ये उसका प्रोसिक्यूशन का भी इल्ज़ाम नहीं है, आप मतलब टीवी की खबरों पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें ये चीज़ और तरह से है, इसमें कानून और कह रहा है, रूल्स और कह रहे, तो वो गले पड़ जाती है। उसी चक्कर में बता रहे थे भाई कि रूल्स ये कह रहे, मैंने रूल्स निकाल लिए थे, रूल्स पे मैंने वीडियो भी की है तोशाखाना की कि भाई रूल्स ये चीज़ें इस तरह अलो कर रहे हैं जी। तो उसके बाद आप उसको इखलाकी तौर पे कह सकते हैं यार कि आपको तोहफा मिला था तो आप उसे ना बेचते, लेकिन आप उसे क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो बड़ी कोई सॉलिड चीज़ नहीं है पास। इस पे लोग कहते थे जी यार देखो जी इमरान खान ना जनाब हम ही आ गया और यार फिर हम नवाज राय साहब मैं और अलकादर टेस्ट की बात करते थे, मैं और आप फिर मुंह से निकल जाएगा। 2017-18 में नवाज शरीफ के आमिर थे, बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है कि भाई केस में नहीं है यार, आप फाइल पे लाओ, ठीक है, अवन फील्ड प्रॉपर्टीज हैं, आप उसे फाइल पे कन्वर्ट करो, ठीक है।
अब वो फाइल पे अगर प्रोसिक्यूशन ना कन्वर्ट कर सके तो बस मीडिया पे चढ़ दो, जी इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया। खैर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तोहफा जमा कराना 2018 के रूल्स के मुताबिक लाजिम था ही नहीं, सिर्फ उसकी रसीद जमा कराना लाजिम था, और प्रोसिक्यूशन मान रही है हमारे सामने कि रसीद उन्होंने जमा करवा दी है। और फिर इसको केस में कन्वर्ट करने के लिए 2023 में वो लिखते हैं, जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब लिखते हैं कि 2023 में ये केस बनाने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए काबीना डिवीजन ने तरमीम की, और ये कहा ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम करके कि जी तोहफा जमा कराना भी जरूरी है। तो फिर वो कहते हैं जी कि जो मोसरबा माजी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता आज का, वो सामने जो मैं अक्सर कहता हूँ साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद साहब का ये अच्छा काम है, तख्ती पे लिखवा गए हैं कि मोसरबा माजी सजा की आईने पाकिस्तान में ममानियत है। यानी आज यहाँ खड़े होकर राय साहब बात कर रहे हैं ये जुर्म नहीं है, कल कोई कानून बना दे सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर टाक करना जुर्म है, तो आज की हुई टाक पे आपको नहीं पकड़ा जा सकता, आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देता, वो सामने लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो यही बात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की कि प्रोसिक्यूटर से हमने पूछा कि 2023 के मेमोरेंडम का इतलाक क्या 2 साल पहले हुए अमल पर किया जा सकता है, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं किया जा सकता। तो जब नहीं किया जा सकता तो जुर्म नहीं बाकी रहता। फिर वो कहते हैं, आगे लिखते हैं जी कि यह फर्दर इंक्वायरी का केस है, यानी अभी तक की जो चीजें हैं एविडेंस है उसमें कख नहीं है, वो केस नहीं बनता, लिहाजा इसमें फर्दर इंक्वायरी करें और बंदे को जमानत इसलिए हम दे रहे हैं। फिर प्रोसिक्यूटर ने आखिरी क्या कहा जी, जान डालने के लिए कि इमरान खान को पहले भी तोशाखाना में सजा हो चुकी है, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन्हें उसमें भी घर तक छोड़ के आए कि पहले जो सजा हुई है उस पर नैब हमारे सामने आके ये कह चुका है कि ये सजा गलत हुई है, ये सजा कलदम करार दें और उनको वापस भेजें। सजा दिलवाने वाले ये कह चुके हैं, तो आप किस चीज की तरह से उसको दलील दे रहे हैं? जो वो ये भी लिखते हैं कि तोहफे की कीमत का तयन करने वाले शोएब अब्बासी हैं जी, प्राइवेट क्या हाल रिकॉर्ड जो है ना वो बयान नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट में नहीं, ट्रायल कोर्ट में वो नहीं। अब इसमें एक टेक्निकल चीज आ गई है ना, शोएब अब्बासी को वादा माफ गवाह बनाया था चेयरमैन नैब, जी बिल्कुल ऐसा उन्होंने अप्रूवल दिया था। अब ये नैब का केस ही नहीं है, अब एफआईए एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन इदारा है, उसने सेपरेटली इस केस को देखना है, क्या वो भी इसको वादा माफ गवाह बरकरार रख रहे हैं या नहीं रख रहे, ये भी तो देखना है ना। दोबारा बयान हुआ नहीं हुआ। एक सोहेल साहब ये भी बात की कि सिक्योरिटी ब्रिज के हवाले से बात की, उस पर भी सवालात उठाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि भाई सिक्योरिटी ब्रिज क्या है इसमें, कि उन्होंने जो ये सऊदी अरब सेट दिया था ना, बल्गारी सेट, जी जी, तो उसमें सिक्योरिटी ब्रिज पर उन्होंने कहा कि इसमें सिक्योरिटी ब्रिज वाली ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब ने वो रसीदें जमा करवाई है, लेकिन ये है कि उन्होंने वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि रूल्स बने हैं कि आप रसीदें जमा करवाएं, चीज़ अपने पास रख लें, कम कीमत लगवाने का भी इस पर इल्ज़ाम था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो भी उस पर कम कीमत के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कीमत तो लगवाई है, कीमत लगवा कर उन्होंने रसीदें जमा करवाई है। और फिर ये भी साथ कहा कि अगर हम इस केस में ज़मानत देते हैं उन्हें, अगर वो इस ज़मानत का कहीं गलत इस्तेमाल करें तो आप जो है वो दोबारा उनकी ज़मानत प्रोसिक्यूशन ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दोबारा दायर कर सकती है। और ये भी कहा जी सोहेल साहब के बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म ताहाल आयद नहीं हुई, ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। वो अब फर्द जुर्म हो चुकी है, जब जमानत हुई थी ना तो तब नहीं हुई, उन्होंने कहा जी जल्द मुकर्रर तो होता, फिर उन्होंने कहा जी अब इसलिए वो पहले भी 72 साल के और इस केस में गिरफ्तारी काट चुके हैं, मजीद कैद नहीं रखना दुरुस्त, क्योंकि इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो पहले से प्रोसिक्यूशन के कब्जे में, उनमें कोई हेर फेर हो नहीं सकती कि वो निकल के इमरान खान उन्हें ख़राब कर देंगे, लिहाजा उनको जमानत दीजिए। अच्छा सोहेल साहब, अलकादर ट्रस्ट का फैसला, केस का फैसला पहले कहा कि 19 दिसंबर को, आपको पता है कि 18-19 को समात, फिर रात गे तक समात होती रही ना, फिर 26 को आना था या 23 को आना था। उन्होंने कहा जी कि हम 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाएंगे, लेकिन हुआ ये कि 23 दिसंबर आने से पहले 2 दिन पहले वो जो जर्नलिस्ट हैं, जो जिन्हें कहा जाता है कि वो हुकूमती साइड लेते हैं, हुकूमत की तरफ से जर्नलिस्ट, वहाँ से ट्वीट होना शुरू हुआ। प्रोग्रामों में ये कहा जा चुका था कि 23 दिसंबर को फैसला नहीं सुनाया जाएगा, फिर डेट दी गई 6 जनवरी को। 6 जनवरी को जब तारीख दी गई तो आपको याद होगा कि 3 दिन पहले 31 दिसंबर के बाद जो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी और 5 जनवरी के बीच में वही जर्नलिस्ट जो पहले कहते थे कि फैसला सही सुनाया जाएगा इस तारीख को, उन्होंने ये ट्वीट्स करने शुरू किए। उसके साथ ये अपने टीवी प्रोग्रामों में ये कहना शुरू कर दिया कि 6 जनवरी को फैसला एक बार फिर मुखर हो सकता है। अच्छा, बात यहाँ नहीं रुकी, बल्कि इससे आगे बढ़ गई बात आगे ये बढ़ी कि हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, आपके साथ ज़्यादा शफकत करते हैं वो हसन अयूब साहब, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा जी कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को बरियत भी हो सकती है। देखें मेरी बात सुने, अब 6 जनवरी के बजाय आज को ब्लेम नहीं करना चाहिए, पता है क्या,
हसन अयूब साहब ने, उनको पहले तो हम दे लेते हैं फुल क्रेडिट ठीक है कि जी उन्होंने खबर ब्रेक की जी। कि जी ये फैसला मुखर होगा। उन्होंने एग्जैक्ट तारीख भी बताई कि 13-14 तारीख को आएगा, ठीक है। ये खबर का क्रेडिट तो पूरा उनका है, उनको हम ब्लेम नहीं कर रहे। हमारा जो असल सवाल है ना और एतराज है कि खबर अदालत की तरफ से आनी चाहिए ना, कि फैसला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अदालत से अगर वो ब्रेक कर रहे हैं और अदालती ज़राए से वो ब्रेक कर रहे हों कि जी अदालती ज़राए के मुताबिक ये खबर ये नहीं है, फैसला आएगा, उनकी खबर के बाद भी 3 दिन अदालती स्टाफ कह रहा होगा, वो तो आज पता चला जी, फैसला अभी तो वही है, हमें हाँ। कोई डायरेक्शन नहीं है। उस पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या है। फिर आमिर इलियास राना साहब जी। महीने से टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि पहले नए जज लगाएंगे हाई कोर्ट में, फिर ये फैसला आएगा ताकि अपील वो जज सुने। हाँ, तो भाई नए आप जज सुने। बदनाम कर रहे हैं, हाँ। आप अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। जो जज अभी तक आए नहीं वो ये कह रहे हैं कि वो अच्छा वो नंबर गेम मैनेज करने के वाले से कह रहे हैं कि नंबर नया डिवीजन बेंच होगा, नया जी, डिवीजन नया बेंच डिवीजन बेंच होगा, वो सुनेगा। अब जो उसमें नाम है आजम खान साहब का, उसमें नाम है शाहरुख अजमत साहब का, उसमें नाम है हमयूद दिलावर साहब का, एक और नाम है रजा जवाद अब्बास साहब का। वो बड़ा अच्छा वो नाम बड़ा है। अच्छा नाम, बड़ा बहुत अच्छा अच्छा एडिशन नाम है। बहुत वो अच्छा एडिशन है। मैं समझता हूँ कि वो हमेशा आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं, लेकिन बाकी जो जजेस हैं उन्होंने आइन तो और हमेशा कानून छोड़ें जी, क्रिमिनल केसेस जो असल लोगों के आते हैं आपके पास, उसके ऊपर एक्सपर्टी है, ग्रिप है। हमारी उनसे कोई वो नहीं है। सही। हमने हमने खाली एक आम केसेस में देखा है कि भाई जज का पता चल जाता है ना। क्रिमिनल केसेस, अब वो जो हार्डकोर क्रिमिनल केसेस हैं वो सियासतदानों के तो नहीं होते जी। कि हम कहें यार कि उनको बंदा किसी पार्टी से नथी कर दे, वो तो आम लोगों के होते हैं ना। किसी का कत्ल का है, कोई दहशतगर्दी का शिकार है, उस पे उनकी जजमेंट से। अच्छा ये सोहेल साहब ये बताएं कि इस फैसला को मुखर करने के 13 जनवरी को क्या वही आमिर इलियास राना साहब की बात दुरुस्त है या नहीं, जिसके पीछे कोई और कहानी है? मैं जब उन सारे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि अदलिया को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं क्यों स्पेकुलेट करूँ? हाँ। मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ कि ये चीज़ें अदालत से सामने आनी चाहिए कि फैसला मुखर हो गया। फैसले की तारीख बदलना नई चीज़ नहीं है, उसकी खबर का अदालत के बजाय कहीं और से आना ये ठीक नहीं है। तो जो दोस्त खबर देते हैं, अगर उनकी सोर्स अदालत ही है और उसको एज खबर ऑन कर रहे हैं कि हमारी खबर है, तो वो साथ अदालती ज़राए लिखा दिया करें। ये एक एकेडमिक सी बात है, ठीक है, ताकि इस तरह की चीज़ पैदा ना हो। तो हसन अयूब साहब, अदालतों में भी उनका आना जाना रहता है। हसन अयूब साहब ने अगर अदालती ज़राए से ये खबर दी है और उनको ज़ाहिर ज़राए को भी डिस्क्लोज़ तो नहीं करता तो फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन कई लोग जी ओ जी देखें मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसलिए ये भी इल्ज़ाम है। भाई जज को आप ये समझ रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए फैसला करेगा? उसने तो फाइल देखनी है, फैसला सुनाना है। अच्छा सोहेल साहब, एक और दरख्वास्त जो दायर की बैसु गोहिर की तरफ से दरख्वास्त दायर की वो मुज़ाकराती कमेटी ने दायर किया जडियाला जेल में जी कि हमें कल इमरान खान से मिलने दिया जाए, कल जो वकला हैं उनको न मिलाया जाए बल्कि हमें मिलाया जाए, ताकि हम बात आगे बढ़ाएं, मुज़ाकरात का मामला चले। लेकिन ये जब मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे थे, और उसमें मसला ये है ना, तहरीरी मुतालबात देने या नहीं देने। लेकिन एक और बात है ना, 2 बैठकें हो चुकी हैं, ज़बानी क्यों नहीं? ज़बानी एक चीज़ जो कह रहे हैं जी कि ये हमारे सियासी कैदी रिहा करें और 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन बनाएं, तो ये लिख के देने में कितनी देर लगेगी? लेकिन सोहेल साहब इसमें लिख के क्यों नहीं दे रहे, ये आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये लिख कर क्यों नहीं दे रहे। लिख कर इसलिए नहीं दे रहे कि जो हुकूमत की तरफ से जो तर्जुमान मुकर्रर हुए हैं उस मुज़ाकराती कमेटी के, मेरे बड़े मुझसे बड़ी शफकत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं मुझसे, किबला अरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने अगले रोज़ टीवी प्रोग्राम में ये कहा जी कि अच्छा बात करते करते उनके मुंह से निकल गया जी, ये देखिए हमसे एनआरओ मांग रहे हैं ना, ये जो रिटर्न दे रहे हैं ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं एनआरओ की बात मैं नहीं कर रहा, हमने इन्हें कहा है जी कि आप जो है वो हमें रिटर्न दें। लेकिन पहले उन्होंने ये बात की कि एनआरओ। अच्छा एक और सवाल आम है सोहेल साहब, वो सवाल ये है कि जो अहमद रज़ा साहब है, जो असद कैसर साहब है, जो उमर अयूब साहब है, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो खान साहब से बैठक करनी है वो हमने खुले आसमान तले करनी है, क्योंकि हम कमरे में बैठ कर नहीं करेंगे, क्योंकि दीवारों के कान होते हैं। ये बड़ा आम मुद्दा है। अब देखना ये है कि वो इसको, आजकल हवाओं के भी कान होते हैं, खुले में बैठ के करेंगे तो तब भी कुछ ना कुछ निकल जाएगा। ये जिसके पास पुर्जा है ना। अरे राना सनाउल्लाह साहब ने तो उन्हें कहा कि आप कागज़ पेंसिल साथ लेकर जाएं वहाँ पर, उनसे राना सनाउल्लाह पता नहीं क्या लिखवाना चाह रहे हैं यार। राना सनाउल्लाह पता नहीं क्या लिखवाना चाह रहे हैं।
बहुत शुक्रिया सोहेल साहब ने तफसील के साथ बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशा खाना 2 ज़मानत केस था। हमारे सामने साकिब बशीर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन वो कहीं और बिज़ी थे, इसलिए हमने उन्हें तकल्लुफ़ नहीं दी कि हमारे साथ आएँ। तो हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।